हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ज्योतिका सोल वर्क पे। मैं हूँ ज्योतिका। आप सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ, जो कि टाइमलेस रीडिंग है और हर किसी के लिए है, हर राशि वाले के लिए है, हर जेंडर के लिए है। और आज की रीडिंग मुझे लग रहा है कि बहुत खास लोगों के लिए है, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो आपको ये बात यूनिवर्स ने बता दिया है कि हर किसी के साथ आपकी दोस्ती नहीं टिकने वाली है। आप चाहे कितना भी एफर्ट्स डाल लो, आप चाहे कितना भी हाथ पांव मार लो, आप अगर सोचोगे कि इस रिश्ते को या फिर इस फ्रेंडशिप को अगर मैं बहुत ज़्यादा 100% दूंगा तो शायद मेरी वैल्यू समझ में आएगी या फिर ये फ्रेंड्स मेरी कदर करेंगे, तो ये सही नहीं है। मुझे लगता है अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि उसके गुड बुक्स में मैं आ जाऊंगा, मेरी तरफ से चीज़ें मैं अच्छी करूंगा, तो देखो रिटर्न में ऐसा तभी हो पाएगा जब आप अपना जो स्टेप है वो पीछे ले लेंगे। कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने आपको, एक होता है ना कि मौके का फ़ायदा उठाना, तो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आपके फ्रेंड्स लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और इनकी वजह से आप बहुत अपने आप को आपने हर्ट किया है। इन लोगों की वजह से आपने अपने आप को बहुत हर्ट किया है, अपने आप को ब्लेम किया है आपने बहुत। लवर्स वाली एनर्जी में देख रही हो कि आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपने खामोशी, आज की एनर्जी है, मुझे लगता है आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से, या फिर आप टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर वो सामने वाला कितना भी एफर्ट्स डाले, कहीं ना कहीं आपको कुछ टूटा सा और अधूरा सा लग रहा है। आप शांत हो, ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते हो, बातें सुनना नहीं चाहते हो। लव में आप मुझे शांत दिख रहे हो, लव रिलेशन में, लव एनर्जी में। ऐसा आपको लग रहा है किसी पर्सन को लेकर के कि इसका रोज का ड्रामा है। ये पर्सन 2 दिन अच्छे से रहता है और तीसरे दिन चौथे दिन इसका फिर से मुंह लटक जाता है, या फिर ऐसा बिहेव करता है, या फिर ऐसे कोल्ड वाइब देता है आपको। तो आपने किसी पर्सन के बारे में ऐसा सोचा है कि इसका ये रोज का नाटक है। ये आपके लिए मैसेज है कि आप भी ज़्यादा उसके पीछे मत पड़ो, जाने दो। वो बहुत डिप्रेशन में डाला है कुछ लोगों ने। तो आपके लिए अगर ऐसी एनर्जी थी पास्ट में, तो आपके लिए मैसेज है, आप किसी के एंगर की वजह से डिप्रेशन में गए थे। इस पर्सन ने आग उगला था मुंह से, आग ही आग, कोई डायनासोर जैसा नेचर का प्राणी है और आप इसका कहीं ना कहीं शिकार हुए हो। इसके आग का, इसकी जो भाषा है वो, इसके मुंह से आग निकलती है और इसको उस आग पे बड़ा ही अभिमान है और बहुत ही गुरूर है, अहंकार है। इस वजह से आप डिप्रेशन में गए हो और अब इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हो। आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन भी आ जाता है तो भी आप उस पर उंगली उठाते हो, आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। अब जा कर के आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, कि डिप्रेशन में जा कर के वापस आना आपके लिए इजी नहीं था। हर किसी की बात नहीं है कि आप इस सिचुएशन को फेस करके आप सही सलामत हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी सुपर पावर की ब्लेसिंग के बिना, किसी के सपोर्ट के बिना ये है ही नहीं पॉसिबल। आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक रूम में लॉक करके बैठे हो या फिर बैठना चाहते हो। आप बार बार किसी रूम में, जैसे कि आपके घर में सब लोग हैं, इसके बावजूद भी आप एक रूम में जाके अपने आप को बंद कर लेते हो, या फिर आप एकांत चाहते हो, ऐसा ही लगता है। और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको मिस करे, आपका पार्टनर आपको थोड़ा सा तो प्यार दिखाए, केयर दिखाए भी चाहते हो, लेकिन आप चुप हो। आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, नहीं झगड़ा कर रहे हो, आप हक भी नहीं जता रहे हो। कोई मैच्योरिटी नहीं है सामने वाले पर्सन में, कोई मैच्योरिटी नहीं है, रिश्ते को हैंडल करने की मैच्योरिटी नहीं है। लगातार आपकी इच्छाओं को दबाने वाले, लगातार आपकी उड़ान, अगर आप उड़ान भरने की सोच रहे थे, अपनी लाइफ में कुछ करने की सोच रहे थे, तो आप, अब वो समय है कि अब आपको और सपोर्ट किया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, ईश्वर के थ्रू आपको सपोर्ट किया जाएगा। जो डिप्रेशन में गए थे, ये भी था कि आप उस टाइम पर उस फेज से गुजर रहे थे जहाँ पर हर किसी ने आपसे मुंह फेरा और किसी ने भी आपको गले से नहीं लगाया, किसी ने भी आपके फेवर में 2 बातें नहीं की,
दो मीठी बातें तक नहीं की, उसमें भी उसकी फट रही थी। और दूसरी पार्टी का खुल करके सामना किया गया, दूसरी पार्टी का खुल करके समर्थन किया गया। इन सब ने मिलकर आपके हौसलों को तोड़ने और कुचलने का काम किया। फ्रेंड्स उसमें से शामिल है, फ्रेंड्स भी आपके कम नहीं है। कुछ लोगों की फ्रेंड्स ने भी आपके हेटर्स का साथ दिया और आपके करेज पर वार किया। आप जो कुछ करने का ठान लेते हो तो वो बहुत हौसला है, उसमें आपके हौसले को तोड़ने का काम किया गया। लेकिन सब लोगों को आपने पीछे छोड़ के आगे बढ़ना ही चुना। ये आपने बेहतर डिसीजन लिया। आपने उसके बावजूद भी, सबकी पॉलिटिक्स के बावजूद भी आपने लेट गो किया इन सब लोगों को। बहुत सारे विरोधी हैं जो हार गए हैं आपसे, वो आपको ताक में ही रहते हैं कि आप कभी तो उससे किसी प्रकार की हेल्प लो। आपके अभी भी कुछ विरोधी हैं और कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, ये भी दिख रहा है कि वो भी आपके हेटर्स में से ही हैं। ये बहुत ओल्ड कोई मेल या फीमेल है और ये भी बहुत दाव पेच खेलने में माहिर है। इन्होंने आपके दिमाग के साथ आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया और आपके दिमाग को ध्यान भटकाने का काम किया। इसे मालूम था कि आप में बहुत ज़्यादा करेज है काम करने की, सफल होने की। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, इसके लिए आपके बुद्धि के साथ, आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ किया गया है। ये जानबूझकर आपको मेंटली टॉर्चर करते थे या फिर आपको मानसिक रूप से तोड़ने वाला हर वो काम करते थे जिससे आप मानसिक रूप से टूट जाओ। ये ऐसी हरकतें करते थे कि आप देख के ही आपका दिल टूट जाए, मन टूट जाए, हौसला टूट जाए। उन्होंने ऐसी काम की है आपको लेकर के। आप है ना अपनी लाइफ में एक प्यार के लिए तरसते रहे, लेकिन सामने वाला पैसों के लिए भागता रहा। सामने वाले ने पैसा चुना और आपने प्यार चुना। कोई भी आपको लेकर के कोई भी कमेंट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप रह चुके हो कि कोई भी कुछ भी आपके बारे में बक कर सकता है। इतनी छूट आपकी तरफ से दे दी गई थी लोगों को। अब इन लोगों को लगता है अब आपको पकड़ पाना उस रफ्तार में काफ़ी मुश्किल है। आपके हेटर्स को लगता है कि अब आपका पीछा करना मुश्किल है, नामुमकिन है और बहुत स्ट्रेस में है आपके हेटर्स। कि मूव ऑन करने से, आपकी लाइफ में आगे बढ़ जाने से आपके हेटर्स बहुत दुखी हैं। कोई पर्सन का वही प्रॉब्लम है कि ये थोड़े दिनों तक सही रहता है, फिर ये कुत्ते की पूंछ जो रहती है वो कभी सीधी नहीं होती। तो ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिससे आप डील कर रहे थे। इस पर्सन के साथ आप सोच समझ के डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो मुझे। इस पर्सन को कैसे क्या करना है, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इतराता है, बहुत अभिमानी और अहंकारी है, तो आप इस पर्सन को छोड़कर वहाँ से आप जाने का निर्णय ले चुके हो। आपकी कहानी भी महाभारत की कहानी जैसी है। 100 कौरव एक तरफ और 5 पांडव एक तरफ। महाभारत के अर्जुन हो, आप अर्जुन जैसे अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हो। आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा ऐसी सिचुएशन में कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। पूरे लोगों की फौज, पूरा समाज, पूरा रिश्तेदार, बहुत सारे लोग आपके हेटर्स के सपोर्ट में खड़े रहे और आपके हेटर्स ने उसे अपने साथ मिला लिया था। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपने हर चीज़ का त्याग किया है अपने जीवन में। प्यार का त्याग किया, अपने प्यार पे सफ़र की थी। चुपचाप घर छोड़ के आए हो या फिर आपने अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं। कुछ लोगों की स्टडी तो कंप्लीट ही नहीं हुई है परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में। और कुछ लोगों की कहानी ये भी है कि सब कुछ प्यार के लिए छोड़ दिया और प्यार ने ही आपकी वाट लगा दी, या फिर उस फैमिली ने कभी आपको स्वीकारा नहीं। तो अभी कौरव और पांडव वाली कहानी, ये आप इस कहानी में जी रहे हो। आप उस कहानी के पात्र हो जो अर्जुन के जैसे हो और साक्षात नारायण है आपके सारथी। ये श्री हरि है, श्री विष्णु है, श्री नारायण है जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपका हौसला देख करके बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ है उन्हें, और वो आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका साथ देने के लिए वो ज़रूर किसी न किसी रूप में आपके लाइफ में है। उन्होंने देखा कि आपने अकेले कुछ करने का डिसीजन लिया जो बहुत बड़ा रिस्क, और उसके बावजूद भी आपको पता था कि ये रिस्क लेने से मैं क्या क्या गंवाने वाला हूँ, क्या क्या मेरा लॉस होने वाला है। आपने सब कुछ देख के इसके बावजूद भी आपने अपना अलग रास्ता चुना, आपने
अलग रास्ता बनाया। आपने हरि का नाम लेकर के, ऊपर वाले को सरेंडर करके आगे बढ़ने का नाम लिया। फिर यूनिवर्स डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा। आपको पता था कि आपके ही ऐसा है कि बहुत सारे लोग आपके टुकड़े पर पलते हैं और आपको ही आँख उठा करके देखते हैं। ऐसी भी किसी की एनर्जी है यहाँ पर। नहीं होता कि मेरा ही बिल्ली मेरे पे ही म्याऊं म्याऊं। तो ऐसी वाली कहानी है कि खाएंगे आपका और सपोर्ट करेंगे दूसरों का। या फिर इस समय पर आपको दिख गया होगा कि आपका असल में कौन है और आपको लगा होगा कि पूरा का पूरा फौज ही एक्चुअली आपके खिलाफ था, लेकिन आपने कभी उस नज़रिए से देखा नहीं या फिर आपने कभी इस पर गौर नहीं किया था। फिर जाकर के अभी आपको पता चला कि ये आपका खाएंगे, लेकिन आपका कभी भी ये गीत नहीं गाएंगे। आपने ईश्वर को जब सरेंडर किया तो ईश्वर ने आपको आपकी शक्ति से कहीं ना कहीं आपको आपकी जो पावर थी उसका कोई आभास नहीं था, उसका कोई अंदाज़ा नहीं था आपके अंदर का। और वो जाकर के अब आपको पता चला है कि आप क्या चीज़ हो और आपके अंदर कौन सी हुनर है और आप कैसे इंसान हो। आपने जो बुरा किया आपने उसे स्वीकार किया। आपने जीवन में हर कुछ ट्राई किया अपने आप को बनाने के लिए। आप कभी भी लेसन सीखने से पीछे नहीं हटे, चाहे वो लेसन बहुत कड़वा अनुभव क्यों ना हो, वक्त की मार क्यों ना हो। आपने हर चीज़ को सहा है। इस वजह से ईश्वर ने आपको आपके पावर से मिलाया है कि आपके अंदर जो सुपर पावर है वो बहुत रेयर है और जो कि आपके आसपास वाले नहीं चाहते हैं कि आपको अपनी पावर का अंदाज़ा हो जाए। वो दूसरों की गाथा और महिमामय का बखान करेंगे आपके सामने, लेकिन आपकी एक भी अच्छाई उसे नहीं दिखेगी। या बहुत मजबूरी में वो आपकी कुछ भी मुश्किल से अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन 10 बात ऐसी बोल देंगे कि जो आपको बुरा दिखाता है या फिर आपको कमज़ोर दिखाता है। अब जब ईश्वर ने आपका हाथ थामा है तो वैसे वैसे आपके दिन बदल रहे हैं, वैसे वैसे आपकी सोच और आपकी बुद्धि बदल रही है, वैसे वैसे आपका भाग्य बदल रहा है। इससे वो सारे लोग अलर्ट हो चुके हैं जो आपको अलग अलग तरीके से परेशान करते थे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से अपने तरीके से कर रहे हैं आपको डिस्टर्ब। पता है, वो अपने अपने तरीके से आपको हर्ट करना चाहते हैं। कोई आपके पावर और पोजीशन का मुझे लगता है कि बहुत भूखा है, कोई आपके पैसे का भूखा है और कोई आपके बिजनेस का, आपके पावर का, या फिर आपका जो ब्रेन काम करता है, वो इन सब चीज़ों का कोई ना कोई भूखा है। और ये सब पर कोई अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहता है या डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा ये भी है कि सतर्क हो रहे हैं। ये जो आपके पीछे पड़े हैं अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने वाले लोग, ये किसी प्रकार के इसको वार्निंग दी गई है और ये सतर्क हो गए हैं इन दिनों। कहीं ना कहीं आपसे, आपके बारे में इसे थोड़ी सी चीज़ें कितना भी आपका बुरा करे ये लोग, लेकिन कोई तो है आपके साथ, आपके पास किसी की सपोर्ट है आपके पास, जिसके वजह से आप हर बार बाल बच जाते हो, हर बार आप बचा लिए जाते हो। हर बार इसकी आप कहीं मूव करने के बारे में सोच रहे हो, आप कोई जगह या सिटी चेंज करने के बारे में सोच रहे हो और आप किसी खास पर्सन के बारे में, आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि आपके साथ कहीं पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। किसी की एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है। आपके जो यूनिवर्स है, साक्षात नारायण है, वो आपको आपके अगल बगल के एविल लोग जो है, बुरे लोग जो है, बुरी नज़र जो है, इन लोगों ने लगातार आपके ऊपर अटैक किया है और करवाने वालों का भी बढ़ चढ़कर मतलब बहुत बड़ाई की है। जिसने आपको परेशान किया है, ऐसे लोगों का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया गया है आपके पीठ पीछे। तो वहाँ पर आपके गॉड, आपके यूनिवर्स, वहाँ पर देखा गया कि मेरा अर्जुन अकेला है और मेरी ज़रूरत है। ये ईश्वर को, ये वो नारायण को पता चला और वो आपको इतना चमका रहे, वो आपकी एक एक करके खूबी इन हेटर्स में पता चल रही है जो छिपी हुई थी। आपकी एक एक हिडन टैलेंट इन हेटर्स के पास पहुंच रही है किसी न किसी तरीके से। ये सब उस ईश्वर की ही कृपा है और उससे उसकी आंखें चौंधिया रही है।
वो यकीन नहीं कर पा रहे, वो बुली करने वाले, वो हेट करने वाले, कि आप उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो और आप उनसे कहीं ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ों को प्राप्त करने जा रहे हो। गले में लगता है मुझे आप पहनते हो, ऐसा कुछ है। बुरी नज़र पक्का आपको कहीं ना कहीं जल्दी नज़र लग जाती है, आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। आपका वाटर साइन अगर आप हो तो जल्दी आपको नज़र तो बहुत जल्दी लग जाती है, और आपके अगल बगल के लोगों की ही नज़र आपको जल्दी लग जाती है। पर नज़र लगा के इस पर रखते हैं कि आप अपने काम करने में इतने बिजी हो कि अगल बगल क्या हो रहा है टाइम नहीं देते हो, आप उनके घर नहीं जाते हो, आप गॉसिप नहीं करते हो, अपना काम छोड़कर उसके पास नहीं जाते हो। इस वजह से लोगों की नज़र में आप खटक रहे हो। इन दिनों बहुत ज़्यादा हेट करने वाले आपकी लाइफ में हैं। अगर आपके लाइफ में कोई प्यार करने वाला पार्टनर है तो भी लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो भी किसी पर्सन को वो बहुत ज़्यादा चीड़ हो रही है और बहुत हेट करते हैं। आपकी खुशियों पर लोगों की नज़र रही है। ये बात ईश्वर से छुपी हुई नहीं है। आप बस अपने आप को रो के, मेडिटेशन करके, एकांत में 2 आंसू बहा के अपने आप को हील कर लेते हो। ये सिचुएशन देख के उस परमात्मा को भी दुख होता है, इसलिए उन्होंने आपका हाथ पकड़ने का फैसला लिया है। बहुत सारे हेटर्स हैं और बहुत बुरी बातें करते हैं आपके बारे में, लेकिन आपने सब कुछ उस ईश्वर पर सौंप दिया है। आप ये कोशिश कर रहे हो कि जितना कोशिश हो पाएगा आप लोगों से दूर रहोगे, या फिर ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओगे। जितना हो सके आप अपनी तरफ से लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। जो पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करते हैं, आपका इतना अच्छा और केयर करने के बावजूद भी ये सेंसिटिव नेचर का ये लोग गलत मतलब निकालते हैं, आप ऐसे लोगों से दूर होते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके हेटर्स किसी न किसी प्रकार के रोग से मुझे लगता है कि सफ़र कर रहे हैं, और आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। आप अगल बगल किसी की लाइफ को कंपेयर नहीं कर रहे हो इन दिनों, और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने आप को कैसे बनाना है, कैसे जीतना है, क्या रणनीति बनाना है, आप उस पर काम कर रहे हो। अर्जुन की तरह आपका निशाना है। जैसे अर्जुन की नज़र उस मछली पर थी, उसकी आँख पर थी और कहीं नहीं थी, वैसे ही आप अपने कैरियर पर या फिर अपने लाइफ पे फोकस हो। अगल बगल कौन क्या क्या करे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो। लोगों ने आपको बहुत ब्लेम किया था कि आप पैसे के लिए किसी की लाइफ में आते हो, या फिर पैसे के लिए टिके हो। अगर किसी घर में आप रुके हो, मजबूरी रिश्तों में फंसे हो, तो लोगों ने भी उसके बारे में भी लोगों ने गलत बातें फैलाई, लेकिन आपका दिल किसी ने नहीं देखा। हो सकता है कि आप मैरिज लाइफ में लव ट्रायंगल में फंसे हुए हो कोई यहाँ पर, या फिर अब आप अपनी लाइफ में चॉइस बना रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप जिस फैमिली में या फिर जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये लव पार्टनर की बात है, और वैसे भी फैमिली का भी, कि हो सकता है कि आपको छोड़ के बाकी सारे लोग चहेते हैं, बाकी आपके भाई बहन या फिर कोई भी, या फिर ये बिजनेस काम की जगह पर आपको छोड़कर अगर किसी को दूसरा ही प्यारा है, तो आप उस सिचुएशन को बहुत ही स्मार्टली वहाँ से मूव ऑन करने वाले हो या फिर छोड़ देने वाले हो, और आप अपनी खुशियाँ खुद बनाओगे। ऐसा नहीं है कि आप भी तड़पते रहोगे किसी नज़रों में अच्छा बनने के लिए। आप भी अपनी लाइफ और अपनी दुनिया दोनों बसाओगे। आपके अगल बगल ऐसे लोग हैं जो बहुत बातें बीत गई है उसको खोद के लोगों में फैलाते रहते हैं। वो आप में हर वक्त बुरा ही ढूंढते हैं। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है आपके सराउंड में, 1000 अच्छाई करो उसको वो नहीं दिख रहा, लेकिन आपने 1-2 अगर बुराई कर दी है, आपसे गलती हो गई है जानबूझ के अनजान, तो वो 1000 अच्छाई को लात मार के आपकी बुराई को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप फिर भी वहाँ से बच रहे हो कि लाख बुरा चाहने के बावजूद भी आपका ध्यान आपके कैरियर पर, अपने लक्ष्य पर है।
आपका लक्ष्य क्या है ये आपको पता है। इन लोगों को आप अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, एकांत में बहुत ज़्यादा और मैच्योर बन रहे हो और पावरफुल बन रहे हो। आप अपने काम से मतलब रख रहे हो। बुराई ढूंढने वाले आपके घर में और आपके घर के आसपास ही चक्कर मार रहे हैं। और जिन लोगों ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, मैरिज में फंसा के रखा, वहाँ से आप अपने बिजनेस में मास्टर बनते दिख रहे हो। मास्टर माइंड हो रहे हो आप कोई राइटर हो सकते हैं। कुछ जो काम जो काफ़ी ही दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, और आप कोई एथलीट खिलाड़ी हो सकते हैं, या फिर कोई भी आप बड़ा काम कर रहे हो जिसमें कि शरीर और दिमाग दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर बारी कोई डिटेक्टिव भी हो सकते हो यहाँ पर, या फिर आपके अंदर कोई डिटेक्टिव है और आप हर चीज़ को बारीकी से समझ जाते हो कि यहाँ पर क्या कहानी है भाई, मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। आपको समझ में आ ही जाता है। 100 में से तो 30-40% आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मेरे से ज़्यादा किसी और का सम्मान हो रहा है, मेरे से ज़्यादा किसी और की तारीफ़ हो रही है, तो फिर चले जाना चाहिए मुझे। तो इतना डिटेक्टिव माइंड तो हो ही गया है आपका। आप अपने काम पर टॉप करने वाले हो। आप अपने काम में टॉप पोजीशन पर जाओगे। कोई चोर है आपके घर के आसपास जो आपके पैसों पर नज़र रखते हैं। आपके कार का गेट खुला रहता है तो वो उस पर ध्यान रखते हैं। कार को बंद करके रखा करें। और ये चोर पैसे का भी है, और ये चोर आपके दिमाग से खेलने वाला भी चोर है। आपके दिल को चुरा सकते हैं और फिर आप पर टॉर्चर कर सकते हैं। यानी कि आपको प्यार में फंसा सकते हैं। अगर ये कोई सोसाइटी वाले नेबर है तो पहले आपको बहुत मीठी मीठी बातें करके घर बुलाएंगे, घर आएंगे जाएंगे, फिर ये आप पर अपना कंट्रोल चालू करना स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइप के फैमिली मेम्बर्स या फिर सोसाइटी के लोगों के आसपास आप हो तो इससे आपको ध्यान रखना है। ये आपकी इमोशनली और फिज़िकली बहुत आपको हर्ट करेगा आगे जा कर के। किसी के फ़ोन का स्क्रीन ख़राब हुआ है, फ्रीज़ हो गया है, और हो सकता है कि ये वो पर्सन है जो आपका बुरा चाहता है। ये एक साइन है जो सबके लिए नहीं लेकिन किसी के लिए हो सकती है कि किसी का फ़ोन का स्क्रीन ख़राब हुआ है और ये पर्सन आपको इमोशनली हार्म करता है। ये भी साइन है। तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत चालाक लोमड़ी है आपके आसपास। आपको लगेगा कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको बहुत दिन बाद पता चलेगा कि ये तो आपको रिप्लेस कर रहे हैं। ये आप ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हो जैसे कि कोई है। आपको लगेगा कि ये तो मेरे जैसे ये मेरा खाना बना रहा है या बना रही है, वो गॉड ये तो अच्छा है। लेकिन बाद में पता चलेगा आपको कि ये तो अपनी ही तारीफ, दूसरों की नज़र में तारीफ बटोरने के लिए, आपकी इंसल्ट करने के लिए, आपको कुछ नहीं आता ये बताने के लिए, ये जताने के लिए ये आपकी हेल्प कर रहे थे। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसी कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है जिससे लगेगा कि ये मेरा अच्छा कर रहा है, बाद में पता चलेगा कि ये तो मेरी वाट लगा रहे, ये इसका पैतरा है जो आपको पकड़ में आ चुका है। ऐसे कोई पर्सन है जो दूसरों को बहुत ज़्यादा ऑफ़र देते रहते हैं कि मैं आपका ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाने के लिए ये लोगों को ऑफ़र देते रहते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, या गलत तरीके का ये कोई काम करता है। ऐसा भी आपके हेटर्स हैं जो दूसरों को, जैसे कि मैं तुम्हारा काम लगा दूंगा, जॉब लगा दूंगा, ऐसा वैसा कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा है कोई फेक पर्सन। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने का दिखावा भी करता है। और ये इसका ऐसा है कि वो जो कपड़े पहनते हैं वो काफ़ी ब्रांडेड है, या फिर उसके कपड़े से लोगों को पता चल जाए, ऐसा कुछ इसका दिखावा मतलब ज़्यादा है। आप फोकस करते हो कि इंसान कैसा है, उसकी फितरत कैसी है, और ये फोकस करता है कि वो देखने में कैसा है, उसने क्या पहना है, उस पर लोगों को ये पता चले। तो कोई इस टाइप का पर्सन है जो बहुत शो ऑफ करता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े को देखकर जज करता है। लोगों की नीयत, लोगों का दिल, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे और कपड़ों को तवज्जो देता है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। ये किसी के अगल बगल ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इन्हीं लोगों को वैल्यू देते हैं।
देखो ये जो पर्सन है ये अंदर से टूट गया है, इसका ढलने का टाइम आ गया है, इसका दिन ढल रहा है। लेकिन इसका बस ये है कि इसे पता भी है लेकिन ये स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये अंदर से इतने कमज़ोर हैं कि ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये इतने कमज़ोर है कि अपनी एक बुराई भी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन ये पर्सन ने आपको लाखों बुराइयां की होंगी आपकी, लेकिन अपनी एक बुराई सुनने की इसकी ताकत नहीं है। ये अंदर से खोखला है। ये कब गिर जाए, जैसे ये पेड़ है वो पूरी तरीके से खोखला है, वो कब गिर जाएगा उसका भरोसा नहीं है। तो ठीक ये पर्सन की ऐसी ही एनर्जी है। और उस सिचुएशन में भी ये लोगों को ये सरेंडर करने के बजाय, ईश्वर की शरण में जाने के बजाय ये और इतरा रहा है। ये इसका दुर्भाग्य है। ये इस टाइम पर इसको सुधरने के बजाय ये और लोगों की लाइफ को नरक बना रहा है। ऐसे आपके हेटर्स हैं। ये बहुत पागल लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल टाइप का है, या फिर ये आपको मेंटल बना देंगे अगर आप इसके साथ ऐसे कंटिन्यू रहोगे, इसकी बातों में बकवास में फंस जाओगे तो ये आपको मेंटल बना देंगे। ये पूरी तरीके से मेंटल है और बहुत ज़्यादा हेट है इसके अंदर में। लोगों को देख करके, इससे जो बड़े लोग हैं उसको देख करके ये हेट करते हैं, इससे जो छोटे लोग हैं ये उसको डोरमेट की तरह ट्रीट करते हैं। ये ऐसे पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ जो आपके हेटर्स में से कोई है। आपके लिए मैं मैसेज देख रही हूँ कि देखो जैसे अवेकन हो चुके हो कि कंडीशन बहुत बेहतर हो रही है पहले से बहुत ज़्यादा। आपके पास्ट में जो भी लोगों ने आपको दुख दिया, हर्ट किया, ये सब ख़त्म होके ये सब कुछ लेखा जोखा ऊपर वाला रखा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप भी चाहते हो कि आपके पास्ट में जो भी चीज़ें थी वो सब क्लियर हो जाए और एक नया रास्ता मिले, जहाँ पर कि एक न्यू साइकिल हो, एक न्यू पर्सन हो, एक नई फैमिली हो, एक नई जगह हो। वो सारी चीज़ों का फ्रीडम आपको मिलने वाला है। अब होगी, मुझे लगता है किसी चीज़ की आपकी लाइफ में बहुत बुरी एंडिंग होगी और फिर एक नई शुरुआत होगी। गॉड की तरफ से ये मैसेज है कि आपके लाइफ में फिर से कोई रोमांस आने वाला है, आ रहा है। रोमांस, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन बढ़ने वाली है। आपको देख करके बहुत ज़्यादा लोगों को काश मैंने इसको सपोर्ट किया होता तो आज की नज़रों में वो गिरा नहीं होता वो पर्सन। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है। आपका भाग्य का जो पहिया है वो साक्षात, जैसे मैंने बोला कि वो जो कृष्ण है, सारथी हैं आपके, या डिवाइन का साथ है, आपको डिवाइन का साथ है। आप जो प्लानिंग कर रहे हो उसका बीज आपने बो डाला है, वो पेड़ बनेंगे और उसके फल आपको मिलेंगे। जो भी आपके हेटर्स आपको खुद के ऊपर डाउट डालने के लिए फोर्स करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप फिर से प्यार में ना पड़े, ऐसे लोगों के भ्रम जाल में ना फंसे आप। ये लोग आपकी एनर्जी को चोरी करना चाहते हैं। ये चोर लोग हैं जो जिससे कि आपको फिर से रिचार्ज होना है, फिर से अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाना है। आप अगर इन दिनों ज़्यादा ओवर डाइट कर रहे हो, ज़्यादा खाना खा रहे हो, स्ट्रेस अगर है और ज़्यादा आप खाना खा रहे हो तो प्लीज़ वो बंद कर दीजिए। ये आपको लो एनर्जी में लेके चली जाएगी, आपको गिल्ट में लेके चली जाएगी। इसलिए आप अपनी एनर्जी को वापस लीजिए और अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए। तो अभी समर में कुछ लोगों का जो गोल्स है वो पूरा होने जा रहा है। कुछ आपने टारगेट रखे थे तो वो टारगेट समर में कंप्लीट करने वाले हो और समर के बाद आपका काम काफ़ी प्रोग्रेस करने वाला है। वो अपनी लाइफ ऐसे काम करने के लिए फोर्स करेगी जहाँ पर आपकी एनर्जी एनर्जी सही डायरेक्शन में जाएगी। अपनी एनर्जी का इस्तेमाल गलत चीज़ों में कर लेते हो, जैसे कि किसी के साथ बहस करके, किसी के साथ गॉसिप करके, किसी फैमिली में जा कर के जहाँ पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर जहाँ पे जाना नहीं जाना एक समान है, तो आप वहाँ से अपनी एनर्जी को बचा के अपने आप में लगाएंगे, अपने काम में लगाएंगे और ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है। आप जो काम करने का सोच रहे हो। कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा चरम पहुंचने वाली है, हाई इंट्यूशन आने वाला है। अच्छे बुरे चीज़ों के बीच में फ़र्क समझ में आ जाएगा, पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, आपके लाइफ की स्टोरी क्या है। आपको अपने लाइफ की स्टोरी महाभारत से बिल्कुल मैच करती हुई दिख रही है इन दिनों, और आप
पूरी तरीके से डिवाइन पर सरेंडर हो चुके हो और जो कुछ आपका कर्मा था आपने क्लियर किया है और कर रहे हो। आप इससे पीछे नहीं भाग रहे हो। आपके दिमाग में जो पैसों को लेकर के डर था वो ख़त्म होता वो मुझे दिख रहा है। बिना वजह ही उसके साथ अटैच हो जाते हो, बिना वजह से उसके साथ आप इमोशनल हो जाते हो, जो कि मन में आपके लिए पाप रखता है। ऐसे लोगों से आप दूर होने लगोगे। आपका इंट्यूशन एक्टिव होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये तो गलत जगह अपने इंट्यूशन को, अपने इमोशन को आप बर्बाद कर रहे हो। तो आप कुछ लोगों से मुझे लगता है कि पीछे भाग रहे हो, पीछा छुड़ा रहे हो, दूर भाग रहे हो और अपने डिजायर पर पूरी तरीके से आप फोकस हो। ये टाइम है मैनिफेस्ट करने का। आप इस टाइम पर जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ये समर के एंडिंग में आपको बहुत अच्छा और कुछ बेहतर गुड न्यूज़ मिलेगा। डिवाइन कह रही है कि देखो ये डिवाइन टाइम है, इस टाइम पर जो जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो ज़रूर आपको मिलेगा और आप अपने समय के सबसे हाईएस्ट गुड चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे। आप जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे आप उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हो। आप बैलेंस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। आप अपनी लाइफ के पूरे कमान को खुद ही संभालते हुए दिख रहे हो। आप अब नहीं चाहते हो कि कोई सामने वाला आए और मुझे मतलब कि उठाए। आप खुद ही उठ रहे हो। आप अपना सब काम खुद ही कर रहे हो। आपने अपनी वैल्यू पहचान ली है। आप दूसरों से कुछ भी उम्मीदें नहीं रखते हो, कुछ भी उम्मीदें नहीं रखते हो। ऊपर वाले से उम्मीदें रखते हो और कुछ भी नहीं। कुछ नई चीज़ों को करने से पहले मन में थोड़ी सी घबराहट आपको दिख रही है। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप थोड़े से घबरा रहे हो। आप अपने बच्चों को लेकर के थोड़े से टेंशन में मुझे दिख रहे हो, लेकिन ये सब नेचुरल है, ये सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए मैसेज है। आप किसी ऐसे पर्सन से डिस्टेंस रहना चाहते हो जो आपके बच्चों को हार्म करना चाहता है, जो आपके बच्चे को छीन लेना चाहता है, या फिर जिसके वजह से आपको बेबी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है। आप ऐसे लोगों को ब्लॉक कर रहे हो या फिर कुछ तो दूरी बना रहे हो ऐसे लोगों से जो आपके बच्चों को लेकर के बुरी नज़र रखते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहते हो। मंगल बहुत स्ट्रांग है, इसके वजह से आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बार बार चिढ़ हो रही है, लेकिन ये एनर्जी आपको अपने पैशन में लगाना है, अपने काम में लगाना है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में। ये टाइम है एक्शन का। आपको बहुत एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने आपको हार्म की है, जिन लोगों ने आपको बदनाम किया है, इन लोगों से दूर हो जाइए और अपनी एनर्जी को पावर में बदलिए। अपने लिए कुछ कीजिए। ऐसे लोगों के गुड बुक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके गार्डियन आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके जो गार्डियन एंजल है वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो देख रहे हैं कि आपने किसी प्रकार के पैटर्न को तोड़ा है। आपने बहुत कीमत चुकाई है किसी रिश्ते के लिए या फिर एक बच्चे के लिए। मुझे लगता है कि आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आपने बहुत कीमत चुकाई है या फिर बहुत मुश्किल से आपकी लाइफ में आपको कोई अपना मिला है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करता है। ये शायद आपके बेबी भी हो सकते हैं या फिर आपका फैमिली या सोलमेट, कोई भी जो बहुत मुसीबत के बावजूद भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ पर काम स्टार्ट तो कीजिए और अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखिए। आप कोई ऐसा पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो जो अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं उसका फल मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में जाके वो इतना आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा, किसी के आगे गिड़गिड़ाने नहीं देगा। आप खुद के दम पर अपनी लाइफ जीते हुए मुझे दिख रहे हो और उसके लिए आप काम स्टार्ट कर चुके हो। हाँ, ये धीरे धीरे हो रहा है, ये कोई रफ्तार नहीं हो रही है, ये बहुत धीरे धीरे से कोई आपकी लाइफ में काम चल रहा है। तो आपके बारे में आपके हेटर्स ये भी बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, उसमें वो उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन आप बहुत ही ज़्यादा हॉट या फिर बहुत से बाहर की चीज़ हो आप, या लोग बातें कर रहे हैं कि आप बहुत से बाहर की चीज़ हो। ये दिमाग की दाद देनी होगी, आपके लुक्स की दाद देनी होगी। ये करना चाहते हैं, आपके जैसा पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन ये खुद ही अपनी लाइफ में सब कुछ तबाह कर रहे हैं। एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि जो लोग आपकी ब्यूटी को चुराना चाहते हैं, जो आपके दिमाग के साथ खेल खेलना चाहते हैं, वो खुद आग में अपनी ही आग में भस्म हो रहे हैं। जो आपको जलाना चाहते हैं
वो खुद ही अपनी आग में राख हो रहे हैं, जो आपको हार्म करना चाहते हैं। ये लोग आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। इसके अंदर बहुत आग भरा हुआ है। एक पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ईगो में रहता है, बहुत ईगो में रहता है, और इसको अपने मेल या फीमेल होने पर बहुत गुरूर है, पर ये बहुत गुरूर रखता है, और आपके सामने तो ये और भी ज़्यादा गुरूर दिखाता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है। मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर कोई किसी को ये पर्सन फोर्स करके उल्टी सीधी चीज़ें खिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। आप नहीं खा रहे हो लेकिन ये फोर्स कर रहा है, लेकिन वही चीज़ें ये खुद नहीं खा रहा है। ये ऐसी पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। उसे लग रहा है कि वो ख़राब दिखेगा या फिर वो खाने में कुछ प्रॉब्लम है, वो खुद नहीं खाता लेकिन आपको खाने के लिए फोर्स कर रहा है, एंगर दिखा रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो खुद वो खाना नहीं खा रहा है या फिर वो खुद वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको फोर्स कर रहा है। ये पर्सन अपने हेल्थ को लेकर के बहुत केयर करता है, लेकिन ये आपकी हेल्थ को ख़राब करने के लिए बहुत ट्राई कर। अंधेरे में भी साइन करते हो आप, हज़ारों लोगों की भीड़ में ज़रूर आपको पसंद करेगा, वो आपका हाथ पकड़ेगा, आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड आपको हज़ारों दुश्मनों के बीच में भी आपकी रक्षा करेगा। इसी प्रकार के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर मुझे लगता है कि किसी का फेक अकाउंट है और वो वहाँ से आपको फ्रेंडशिप या किसी प्रकार की बातें आपसे करना चाहता है। ये भी है कि यहाँ पर कोई लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा है या ट्रैवल कर रहा है और कोई आपके पास आना चाहता है। कहीं पर जाता हुआ दिख रहा है किसी से मिलने के लिए जो दूर रहता है, और उसे बहुत उससे सुकून मिल रहा है। यहाँ पर आप कोई ट्रैवल करोगे, इसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत मन को शांति मिलेगी। ये कोई पर्सन भी है जिससे मिलने के बाद आपको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ये भी साथ में मैसेज है कि आप बुरा चाहने के बावजूद भी आप ज़रूर एंजॉय करोगे। कहीं अगर जाना चाहते हो तो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप उस जगह पर जाओ, ऐसा कुछ एनर्जी में देख रही हूँ। या फिर अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो तो कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर आपके खुद के अगर ऐसे पर्सन हैं वो नहीं चाहते कि आप एंजॉय करो, अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो। एंजॉय करोगे, इसके बावजूद भी आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ोगे। जो बुरे लोग हैं, जो हेटर्स हैं, इसको अपनी ही ज़िंदगी आज बोझ लग रही है, क्योंकि इन्होंने कभी अपने आप को बनाया ही नहीं, संवारा ही नहीं, बल्कि ये आपके मक्खी घाव में जो मक्खी जो घाव ढूंढती है, वैसे इन्होंने आपकी लाइफ में हमेशा ढूंढता रहा, आप में खोट ढूंढता रहा, लेकिन उतना ही आप अपनी लाइफ में बहुत मुकाम आपने पाया। इन लोगों को अपनी ज़िंदगी बोझ लग रही है, लेकिन आपने अपना रास्ता खुद ही आसान बनाया। अपनी मैच्योरिटी से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी काबिलियत से आपने आज ये मुकाम पाया है। यहाँ पर कोई जादू नहीं हुआ है, यहाँ पर ईश्वर की रास्ता दिखाया हुआ मार्ग और रास्ता और आपका मेहनत, इन दोनों ने रंग लाया और आपके लाइफ से ऐसे बहुत से बुरे लोगों को ख़त्म किया गया है, दूर किया गया है। आपको बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो कोई एक्शन लेंगे जिससे रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अब आपको किसी पर भी ना ही भरोसा है और ना ही किसी पर ज़्यादा आपको उम्मीदें हैं, और ना ही आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हो। आपको लगता है कि जब बदलना होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आप किसी रिश्तों में ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हो किसी को रहने के लिए। आपके भाग्य का पहिया बदल रहा है। ये विजय की शुरुआत है। ये उन लोगों पर विजय आपने पाया है जो आपके बारे में कभी अच्छा ना बोला, ना कभी अच्छा सोचा, ना कभी आपके साथ लॉयल रहा। ऐसे लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख रहे हैं, ऐसे लोग आपको मनी मेकर देख रहे हैं, ऐसे लोग आपको गेम चेंजर देख रहे हैं, और आप हो भी आप ऐसे धूर्त लोगों और कपटी लोगों के बीच में रहकर भी आपने अपना गेम चेंज किया है। आपने अपने खुद के मनी बनाए हैं, आपने खुद का अपना रास्ता तैयार किया है। आप ऐसे धूर्त लोगों के बीच में रह कर के भी आप जिंदा रहे और आप सही सलामत रहे। अभी इंजॉय करने वाले हो, कुछ समय के बाद आप थोड़ी रोमांटिक मूड में आओगे और आपको एंजॉय करता देख, शाइन करता देख
कोई लड़ना चाहता है, फाइट करना चाहता है, वो आपकी इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। आप अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने वाले हो, आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हुए मुझे दिख रहे हो और आप इंजॉय करोगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए, चिल मारते हुए मुझे दिख रहे हो और जो बुरा सोचे, जो पॉलिटिक्स खेले वो भाड़ में जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लाख बुरा चाहने के बावजूद भी आपने अपनी लाइफ में मास्टरी करके बैठे हो। आप हर चीज़ में आपने मास्टर कर ली है। इन लोगों को हैंडल करने में आप मास्टर बन चुके हो और आपके हेटर्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे हैं। इसे किसी प्रकार का अभाव है, यहाँ तक कि इसको अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना पीना इसका भी अभाव है, या फिर इसके पास सब कुछ होते हुए भी ये उसका सुख नहीं भोग रहा है। आपके हेटर्स। लास्ट कार्ड है आपके लिए क्रिएटिविटी। तो आपकी क्रिएटिविटी से आपके हेटर्स का मुंह लटक गया है, पूरी तरीके से इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है आपके बारे में सोच सोच के। क्रिएटिविटी में मास्टर हो, आप किसी स्किल में मास्टर हो, आप किसी चीज़ में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग और ये थी आपकी स्टोरी। आई होप कि आपको इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी, अपने लाइफ में आप उतारेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में।